श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। जगदीश्वर जनार्दन जगन्नाथ भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में हम सभी का सादर प्रणाम। आप सभी सज्जन श्रोतागण भक्त वैष्णव जनों को भी मेरा सादर नमस्कार। राधा कांत भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से मैं आज आप सभी को उस उत्तम कथा का श्रवण कराने वाला हूँ जिसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्ता पुराण के प्रकृति खंड में हुआ है। यह कथा उल्लेख अति दिव्य और गूढ़ है और बहुत ही कम ग्रंथों में इतने विस्तार से ऐसे गूढ़ रहस्य की चर्चा हुई है। हम सभी ने सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी है। मैं आप सभी को संक्षेप में इसके बारे में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आज की कथा का श्रवण करेंगे। मद्र देश के नरेश अश्वपति थे जिनकी रानी का नाम मालती था। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने पराशर मुनि के निर्देश पर 10 लाख गायत्री मंत्र का जप किया और 3 जन्मों के पापों से मुक्त होकर फिर उन्होंने भगवती सावित्री की आराधना और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर माँ सावित्री ने उन्हें क्रम से पुत्री और पुत्र प्राप्ति का वर दिया। राजा अश्वपति को लक्ष्मी स्वरूपा सुशीला कन्या की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने सावित्री रखा और सत्यवादी सुशील सत्यवान से उनका विवाह करा दिया। विवाह के 1 वर्ष पश्चात सत्यवान वन को गए और विधि के अनुसार एक वृक्ष से गिरे और उनके प्राण निकल गए। वन में उनके साथ साध्वी सावित्री भी गई थी। यमराज स्वयं सत्यवान के प्राणों को लेकर यमपुरी को जाने लगे। तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यह देखकर उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम मानवी देह में कहाँ जा रही हो? यदि तुम्हें भी पतिदेव के साथ चलना हो तो पहले ये मानवी देह का त्याग कर दो। यमराज के वचनों को सुनकर सावित्री अनेक नीति युक्त प्रश्न किए, जिसका सारा रहस्य और ज्ञान श्री धर्मराज ने सावित्री को दिया। धर्मराज ने उन्हें कार्य, कर्म, कर्मफल, ज्ञान, बुद्धि, भोक्ता, भोज, निष्कृति, जीव, परमात्मा, ये सब क्या है, कौन है, सबका ज्ञान युक्त वचनों से सावित्री को संबोधित किया। उन्होंने 86 प्रकार के नरक कुंडों की भी व्याख्या की और अंत में संतुष्ट होकर सावित्री विनम्र भाव से यमराज जी से अति दुर्लभ हरि भक्ति का उपदेश की याचना करती है। हम आज की कथा में यमराज जी द्वारा कथित अति दुर्लभ हरि भक्ति चरित्र को सुनेंगे, जहां हमें भगवान श्री कृष्ण के अनिर्वचनीय रूप गुण के दर्शन होंगे और प्रलय के बाद किस प्रकार सारी सृष्टि भगवान में समाहित हो जाती है और केवल परात्पर निर्विकार सर्वबीज स्वरूप भगवान श्री कृष्ण रह जाते हैं। यह उत्तम कथा दिव्य है और भक्ति और एकाग्रता से श्रवण करने पर आप सभी रोमांचित होकर हे कृष्ण करुणा सिंधु कहकर झूम उठेंगे। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। सावित्री ने कहा, देव, अब आप मुझे सारभूत एवं परम दुर्लभ हरि भक्ति का उपदेश दीजिए। अन सब बातें मैंने आपसे सुन ली है। इस समय और किसी विषय को सुनना शेष नहीं है। अब तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के गुण कीर्तन रूप कुछ धर्म की बात बताइए। वही लाखों मनुष्यों के उद्धार का बीज है, वही नरक के समुद्र से पार उतारने वाला है। श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन मुक्ति के सारभूत तत्व की प्राप्ति का कारण तथा समस्त अमंगलों का निवारण करने वाला है। वह कर्ममय वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाला तथा किए हुए पाप समूहों को हराने वाला है। प्रभु, मुक्तियाँ कितने प्रकार की हैं, उनके लक्षण क्या है, हरि भक्ति का स्वरूप क्या है, उसके भेद कितने हैं तथा निषेक का भी क्या लक्षण है, वह सारभूत तत्व ज्ञान क्या है, ये आप बताइए। अपना सर्वस्व दान कर देना, उपवास व्रत करना, तीर्थों में स्नान करना, व्रत रखना और तप करना, ये सब के सब ज्ञानहीन को ज्ञान देने से जो पुण्य होता है उसकी 16वीं कला के भी बराबर नहीं हो सकता। भगवान, यह निश्चय है कि गौरव की दृष्टि से पिता की अपेक्षा माता का स्थान 100 गुना ऊंचा है, परंतु ज्ञानदाता गुरु माता से भी 100 गुना अधिक पूजनीय होता है। यमराज बोले, पुत्री, मैं पहले ही तुम्हें यह वर दे चुका हूं कि तुम्हारे मन में जो भी अभिष्ट प्रश्न होगा वह सब मैं बताऊंगा। तुम जो कुछ जानना चाहोगी उसका ज्ञान कराऊंगा। अतः इस समय मेरे वर से तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो।
कल्याणी, तुम जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन सुनना चाहती हो वो बहुत ही उत्तम है। यह प्रश्नकर्ता के उत्तर देने वाले के और श्रोताओं के कुल का भी उद्धार करने वाला है, परंतु है यह बहुत कठिन। सहस्त्र मुख वाले शेष भी इसे कहने में असमर्थ है। मृत्युंजय भगवान शंकर यदि अपने 5 मुखों से कहने लगे तो वे भी पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा जी चारों वेदों तथा अखिल जगत के सृष्टा हैं। 4 मुखों से उनकी परम शोभा होती है। भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं, परंतु ये दोनों प्रधान देव भी श्री कृष्ण के गुणों का सम्यक प्रकार से वर्णन करने में समर्थ नहीं है। स्वामी कार्तिकेय अपने 6 मुखों से वर्णन करते रहे तो भी अंत नहीं पा सकते। महाभाग गणेश जी को योगेंद्रों के गुरु का गुरु कहा जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन कर पाना उनके लिए भी असंभव है। संपूर्ण शास्त्रों के सार तत्व 4 वेद हैं। ये वेद तथा इनसे परिचित विद्वान भी श्री कृष्ण के गुणों की एक कला भी जानने में असमर्थ सिद्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण की महिमा के वर्णन में साक्षात सरस्वती भी जड़क के समान होकर असमर्था प्रकट करने लगती हैं। सनत कुमार, धर्म, सनक, सनातन, सनंद, कपिल तथा सूर्य ये तथा ब्रह्मा जी भी अनयान सुयोग पुत्र भी उनके महत्व का वर्णन करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सके, तब फिर अन्य व्यक्तियों से क्या आशा की जा सकती है। श्री कृष्ण के जिन गुणों की व्याख्या सिद्ध मुनिंद्र तथा योगेंद्र भी नहीं कर सकते, उनका वर्णन अन्य पुरुष कैसे कर सकते हैं तथा मैं ही कैसे कर सकता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति देवता जिनके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, वे भक्तों के लिए जितने सुगम है उतने ही भक्तिहीन जनों के लिए दुर्लभ भी हैं। श्री कृष्ण का गुणानुवाद परम पवित्र है। कुछ लोग किंचित मात्र उसे जानते हैं। परम ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा तथा उनके पुत्र आदि अधिक परिचित हैं। ज्ञानियों के गुरु गणेश जी भी उनसे भी अधिक जानते हैं। सबसे अधिक सर्वज्ञ भगवान शंकर ही जानते हैं, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने पूर्व काल में इनको ज्ञान प्रदान किया था। गोलोक के अत्यंत निर्जन रमणीय रासमंडल में श्री कृष्ण ने जो शिव को अपने गुणों के कीर्तन का महत्व बताया था, उसको स्वयं शिव जी ने अपनी पुरी में धर्म के प्रति उपदेश दिया था। महाभाग, सूर्य के पूछने पर धर्म ने पुष्कर में उनके सामने इसकी व्याख्या की थी। साथ भी मेरे पिता भगवान सूर्य ने तपस्या द्वारा धर्म की आराधना करके मुझे प्राप्त किया। सुव्रते, पूर्व समय में मेरे पिताजी यत्नपूर्वक मुझे यमपुरी का राज्य दे रहे थे, किंतु मैं लेना नहीं चाहता था। वैराग्य हो जाने के कारण मेरे मन में तपस्या करने की बात आती थी। तब पिता ने मेरे सामने भगवान के गुणों का जो वर्णन किया था वह अत्यंत दुर्गम है। मैं आगम के अनुसार उसे कुछ कहता हूँ, सुनो। वरानने, श्री कृष्ण के इतने अमित गुण है कि उन्हें वे स्वयं ही पूरा नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। जैसे आकाश स्वयं ही अपना अंत नहीं जानता, उसी तरह भगवान भी अपने गुणों का अंत नहीं जानते। भगवान सबके अंतरात्मा एवं संपूर्ण कारणों के कारण है। वे सर्वेश्वर, सर्वाद्य, सर्वविद और सर्वरूपधारी हैं। वे नित्य स्वरूप, नित्य विग्रह, नित्यानंद, निराकार, निरंकुश, निशंग, निर्गुण, निरामय, निर्लिप्त, सर्वसाक्षी, सर्वाधार एवं परात्पर हैं। प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है और संपूर्ण प्राकृत पदार्थ प्रकृति के कार्य हैं। स्वयं परम पुरुष श्री कृष्ण ही प्रकृति हैं और वे प्रकृति से परे भी हैं। रूपहीन होते हुए भी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं। उनका दिव्य चिन्मय स्वरूप अत्यंत कमनीय, सुंदर और परम मनोहर है। वे नवीन मेघमाला के समान श्याम कांति धारण करते हैं। उनकी किशोर अवस्था है। वे गोप वेश में सुशोभित होते हैं। कोटि कोटि कामदेवों की लवणीय लीला के धाम है। उनकी मोहनी झांकी मन को मोहे लेती है। उनके नेत्र शरद काल के मध्याह्न में पूर्णत विकसित हुए कमलों की शोभा को छीने लेते हैं। उनका मुख शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है।
अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित दिव्य आभूषण उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। मंद मुस्कान से सुशोभित मुख एवं सर्वांग बहुमूल पीतांबर से सतत शोभायान है। वे पर ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म तेज से उद्भाषित होते हैं। भक्तजनों को सुखपूर्वक उनका दर्शन सुलभ होता है। वे शांत स्वरूप राधा वल्लभ अनंत गुण और महिमा से संपन्न है। प्रेममयी गोपियां सब ओर से घेर कर उन्हें मंद मुस्कुराहट के साथ निहारती रहती हैं। वे रासमंडल के मध्य भाग में रत्न में सिंहासन पर विराजमान हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं। वे वनमाला से विभूषित और मुरली बजा रहे हैं। मणिराज कौस्तुभ सदा ही उनके वक्षस्थल को उद्भाषित करते रहता है। केसर, रोली, अबीर, कस्तूरी तथा चंदन से उनका श्री विग्रह चर्चित है। वे मनोहर चंपा, कमल और मालती की मालाओं से अलंकृत है। चारू चंपा के फूलों से सुशोभित चूड़ामणि की बंकिमा उनके मनोहर सौंदर्य की वृद्धि कर रही है। भक्ति रस से ओतप्रोत भक्तजन भगवान श्री कृष्ण के ऐसे ही स्वरूप का ध्यान करते हैं। जगदाता ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान तथा संपूर्ण प्राणियों का भय का उनके कर्म के अनुसार लेखन करते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार सबको तपस्याओं तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के भय से पालक भगवान विष्णु सदा सबका पालन करते हैं। उनसे भीत रहने वाले कालग्नि द्वारा अखिल जगत का संहार होता है। जो ज्ञानियों के गुरु एवं मृत्युंजय नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव हैं, वे भी उन्हीं को जानने तथा उनका ज्ञान प्रदान करने से सिद्धेश, योगीश तथा सर्वज्ञ हुए हैं। भक्ति एवं ज्ञान से युक्त तथा परमानंद से संपन्न है। साध्वी उन्हीं की कृपा प्रसाद से शीघ्रगामियों में श्रेष्ठ पवन देवता चलते तथा सूर्य उन्हीं के भय से निरंतर तपते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इंद्र वर्षा करते, मृत्यु समस्त प्राणियों पर प्रभाव डालती, अग्नि जलाती एवं जल शीतल रहता है। अत्यंत भयभीत दिक्पाल दिशाओं की रक्षा करते हैं। उन्हीं के भय से ग्रह ऋषि चक्रों पर भ्रमण करते हैं। वृक्ष जो फूलते और फलते हैं, इसमें भी उनका भय ही कारण है। उन्हीं की आज्ञा से फल पकते हैं तथा बहुत से वृक्ष फलहीन रह जाते हैं। उनकी आज्ञा से ही जलचर जीव स्थल में और स्थलचर प्राणी जल में जीवित नहीं रह पाते। उन्हीं के भय से मैं यमराज धर्माधर्म के विषय में नियंत्रण करता हूँ। उनकी आज्ञा से ही काल सबको अपना ग्रास बनाता है और सर्वत्र चक्कर लगाता ही रहता है। उन्हीं के भय से मृत्यु तथा काल किसी को असमय नहीं मार सकते। कोई जलती हुई आगम में या गहरे जलाशय में अथवा समुद्र में गिर जाए, वृक्ष के ऊपर से नीचे पड़ जाए, तीखी तलवार पर गिर पड़े, सर्प आदि के मुंह में पड़ जाए, संग्राम में तथा अन्य विषम संकटों में फंसकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से शत विशत हो जाए, तो भी जिनका भय मानकर काल उसे अकाल में नहीं ले जा सकता तथा जिनकी आज्ञा मिल जाने पर फूल और चंदन से सजी हुई सेज पर तंत्र मंत्र तथा भाई बंधुओं से सुरक्षित होकर सोते हुए मनुष्य को भी काल समय आने पर अवश्य उठा ले जाता है, वे भगवान ही सर्वोपरि हैं। उनके भय से ही काल सब कुछ करता है। उन्हीं की आज्ञा से वायु जलराशि को, जलराशि कच्छप को, कच्छप शेषनाग को, शेषनाग पृथ्वी को तथा क्षमारूपी पृथ्वी समुद्रों, सातों पर्वतों तथा नाना प्रकार के रूप वाले चराचर जगत को धारण करती है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण भूत प्रकट होते हैं और अंत में उन्हीं के भीतर लीन हो जाते हैं। पतिव्रते 71 दिव्य युगों कि इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों का पतन हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इसी प्रकार 30 दिनों का एक मास, 2 मासों की एक ऋतु तथा 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। जब तक ब्रह्मा का पतन नहीं होता तब तक श्रीहरि की आंखें खुली रहती हैं, उनकी पलक उठी रहती हैं। जब वे आंखें मूंदते हैं या पलक गिराते हैं तब ब्रह्मा जी का पतन एवं प्रलय होता है। उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस प्राकृतिक प्रलय के समय संपूर्ण प्राकृतिक पदार्थ एवं देवता आदि चराचर प्राणी ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं।
क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री विष्णु तथा वैकुंठवासी चतुर्भुज भगवान नारायण पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में लीन हो जाते हैं। रुद्र और भैरव आदि जितने भी शिव के अनुगामी हैं, वे मंगलाधार सनातन ज्ञान स्वरूप शिव में लीन हो जाते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता भगवान शिव उन परमात्मा महादेव श्री कृष्ण के ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। संपूर्ण शक्तियां विष्णु माया दुर्गा में तिरोहित हो जाती है। विष्णु माया दुर्गा भगवान श्री कृष्ण के बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती हैं, क्योंकि वे उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। नारायण के अंश स्वामी कार्तिकेय उनके वक्षस्थल में लीन हो जाते हैं। सुभद्रे गणों के स्वामी देवेश्वर गणेश को भगवान श्री कृष्ण का अंश माना गया है। वे उनकी दोनों भुजाओं में प्रविष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मी की अंशभूता देवियां लक्ष्मी में तथा लक्ष्मी श्री राधा में लीन हो जाती हैं। गोपियां तथा संपूर्ण देव पत्नियां भी श्री राधा में ही लीन हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधीश्वरी देवी श्री राधा उनके प्राणों में निवास कर जाती है। सावित्री वेद एवं संपूर्ण शास्त्र सरस्वती में प्रवेश कर जाते हैं। सरस्वती पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के जिह्वा में विलीन हो जाती हैं। गोलोक के संपूर्ण गोप भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों में लीन हो जाते हैं। उन प्रभु के प्राणों में संपूर्ण प्राणियों के प्राण स्वरूप वायु का उनकी जठराग्नि में, समस्त अग्नियों का तथा उनके जिह्वा के अग्रभाग में जल का लय हो जाता है, जो सार से भी सारतर है तथा भक्ति रसामृत का पान करते हैं। वे भक्त वैष्णव जन अत्यंत आनंदित हो उन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में लीन हो जाते हैं। शुद्र विराट महान विराट में और महान विराट परमात्मा श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। श्री कृष्ण के ही रोमकूप में संपूर्ण विश्व की स्थिति है। उन्हीं के आंख मीचने पे महाप्रलय होता है तथा उन्हीं की आंख खुलते ही पुनः सृष्टि का कार्य आरंभ हो जाता है। भगवान की पलक जितने देर उठी या खुली रहती है, उतने ही देर तक बंद भी रहती है। दोनों में बराबर ही समय लगता है। ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सृष्टि चलती रहती है, फिर उतने ही समय के लिए प्रलय हो जाता है। सुभद्रे ब्रह्मा की सृष्टि और प्रलय की कोई गिनती नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे भूमि के धूलिकणों की गणना नहीं की जा सकती। जिन स्वांतरात्मा श्री कृष्ण के नेत्रों की पलक गिरते ही जगत का प्रलय हो जाता है और पलक के उठते ही उन परमेश्वर की इच्छा से सृष्टि आरंभ हो जाती है, उनके गुणों का कीर्तन करने में कौन समर्थ है। मैंने पिता के मुख से जैसा जैसा सुना है, वैसा वैसा आगमों के अनुसार वर्णन किया है। चारों वेदों ने मुक्ति के 4 भेद बतलाए हैं। उन सबसे प्रभु की भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसके सामने सभी तुच्छ हैं। भक्ति मुक्ति से बड़ी है एवं मुक्ति सालोक्य प्रदान करने वाली, दूसरी सारूप देने में निपुण, तीसरी सामीप देने वाली और चौथे निर्वाण पद पर पहुंचाने वाली कही जाती है। भक्त पुरुष परम प्रभु परमात्मा की सेवा छोड़कर इन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते। वे सिद्धत्व, अमृतत्व, ब्रह्मतत्व की भी अवहेलना करते हैं। मुक्ति सेवा रहित होती है और भक्ति में निरंतर सेवा भाव का उत्कर्ष होता रहता है। यही भक्ति और मुक्ति का भेद है। अब निशेष का लक्षण सुनो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि किए हुए कर्मों का भोग ही निषेक है। उन कर्म भोग का प्रारब्ध भी खंडन करके कल्याण प्रदान करने वाली है। श्री कृष्ण की उत्तम सेवा। साध्वी, यह तत्व ज्ञान लोक और वेद का सार है। यह विघ्नों का नाशक तथा शुभदायक है। पुत्री, अब तुम सुखपूर्वक अपने घर को जाओ। इस प्रकार कहकर सूर्यपुत्र यमराज ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वे वहां से जाने के लिए उद्यत हो गए। उन्हें जाते देख सावित्री उनके चरणों में मस्तक झुकाकर दोनों पैर पकड़कर रोने लगी। सच है, सत्पुरुषों का बिछोह बड़ा ही दुखदायक होता है। नारद सावित्री को रोती देख कृपा निधान यम भी रो पड़े और मन ही मन संतुष्ट हो उससे इस प्रकार बोले। सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में लाख वर्षों तक सुख भोगने के अनंतर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाओगी। भद्रे, अब तुम अपने घर को जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करो। 14 वर्षों तक करने पर यह व्रत नारियों के लिए मोक्ष प्रदान करता है।
इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थान पर पधार गए। सावित्री भी पतिदेव को लेकर अपने घर को लौट गई। इस प्रकार से यह आज की उत्तम कथा यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि इसे श्रवण करके आपके हृदय में प्रभु प्रेम की असीम उत्कंठा जाग उठी होगी और आप भी हर्ष रोमांच से प्रफुल्लित हो गए होंगे। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। त्रुटियों गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।